नमस्कार दोस्तों, शॉर्ट्स आर्यन जीएस में आपका स्वागत है। बहुत सारे कमेंट्स से भी आ रहे थे और एक कैंडिडेट हैं जो वो मैसेज करके हमें बताएं, व्हाट्सएप पे मैसेज किए थे। मैंने पिछला वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि अगर किसी को किसी प्रकार का अगर मैसेज या ईमेल आता है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट करें, मैं आपको बता दूंगा। तो उसी प्रकार से मेरे पास में एक कैंडिडेट थे, शायद कहीं का रहने वाले हैं। वो हमें मैसेज किया कि सर मेरे पे इस प्रकार का ईमेल आया है, और वो ईमेल वो बता रहे थे कि मेरे पास ईमेल है, वो किशनगंज से आया है। वो बता रहे थे कि किशनगंज से आया है सर, आप इसको देखो ये आखिर है क्या। तो दोस्तों कुछ बात सच्चाई है, मैं भी पता लगाया हूँ, कुछ बात सच्चाई है। जिनका गलत है, जिनका रेयर में गलत है, उनका भेजा जा रहा है, ना कि रिजेक्ट। आपका सारा डॉक्यूमेंट सही है, आपका ट्रेड सर्टिफिकेट सही है, फिर भी आपको अगर रिजेक्शन का भेजा जा रहा है, ऐसा नहीं है। जिनका गलत है, जिनका मतलब कि 100% चांस है कि वो उसने गलत किया है, तभी उनका रिजेक्शन स्लिप भेजा गया है। मैं आपको बोर्ड पे दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ, मैं इसको आपको प्रूफ भी दिखा दूंगा कि आखिर ये है क्या चीज़, और आप लोग भी समझ जाइएगा। तो देखिए दोस्तों, मैं ऐसे तो फेक वीडियो बनाता नहीं हूँ, आप लोग मेरे जो पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको ये पता है, और जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनको मैं समझा देना चाहता हूँ दोस्तों कि ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ ये 100% सही है। मैं उस लड़का से भी आप लोग से बात करवा दूंगा, आपको दिखा दूंगा, और मैं उसका स्लिप भी दिखा दूंगा, वो हमसे बताए थे। देखिए दोस्तों, उसमें क्या किया था, फर्स्ट चीज़ में उनका क्या था, वो रिजेक्शन स्लिप इस तरह का लिखा हुआ है दोस्तों। फर्स्ट में वो स्लिप में इसमें क्या हाइट बार का लिखा हुआ है जो रिकॉर्ड का है, सेकेंड नोट क्वालिफाई इन रेस, थर्ड नोट क्वालिफाई इन चेस्ट, और नोट क्वालिफाई इन हाइट। इस तरह का वो एक पीडीएफ फाइल बना हुआ है दोस्तों। इस तरह का उनका पीडीएफ फाइल मिला है, ईमेल के थ्रू मिला है ये चीज़ का। मैं आपको वो लिस्ट दिखाऊंगा, वीडियो में अंत तक बने रहे, स्किप मत वीडियो को कीजिएगा, मैं आपको दिखाऊंगा। वो चीज़ भी आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। पहले आप समझ लीजिए कि आखिर इनका रिजेक्ट क्यों हो रहा है और किनका नहीं होगा, ये बात पहले समझिए। ये 5वां नंबर में कलम से लिखा हो दोस्तों, इसलिए मैं रेड कलम से लिखा हूँ आपको समझने के लिए। उनका ये वाला रिजेक्ट लिस्ट है, ये सारा सही है। उनका हाइट बार भी सही है, नोट क्वालिफाई ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। मतलब इन सारे में वो पास कर गए, इन सारे में क्या कर गए हैं, वो पास कर गए हैं। और पास करके वो क्या हुए हैं, फिजिकल फिट होके चले गए थे। क्या फिजिकल फिट हुए और वो घर चले गए। और घर जाने के बाद में उनके पास में मैसेज आया। मैसेज क्या आया ईमेल कि नोट क्वालिफाइड एज ओबीसी सर्टिफिकेट ऑफ सेंट्रल इज नोट प्रोड्यूस। यानी कि आपको जो ओबीसी सर्टिफिकेट जो लगता है, ओबीसी का सर्टिफिकेट, वो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए था। मैं डॉक्यूमेंट में आपको बार बार बताया था कि ओबीसी सर्टिफिकेट आप लोग सेंट्रल का ले जाइएगा, लेकिन आप लोग बात मानते नहीं हैं। अब बात नहीं मानते हैं तो उसको तो सजा आपको भुगतना पड़ेगा, मेरे को तो भुगतना नहीं पड़ेगा। तो ओबीसी सेंट्रल का ये बनवा के नहीं लगे। यही करा है कि आपने जो ओबीसी सर्टिफिकेट दिया है वो आपका बना हुआ सेंट्रल से नहीं है, आपका सेंट्रल से बना हुआ नहीं है, और आपने ओबीसी हमें दे दिया, यानी बिहार सरकार से दे दिया होगा, भारत सरकार से दिया नहीं होगा, कोई मतलब राज्य सरकार से ये दे दिया। दूसरा और क्या लिखा कि एंड हिज वर्क एक्सपीरियंस इज लेस देन 2 ईयर अकॉर्डिंग सर्टिफिकेट। यानी कि मैं आपसे 2 ईयर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मैं आपसे मांगा था, कितना का, 2 साल का। ये आप लोग का भी पता कि बहुत सारे बच्चे, जैसे 19 है तो 19 और 2 21 तक आपको बनाना चाहिए था, 18 था तो 18 2 20 का बनाना, मतलब 2 साल का होना चाहिए। लेकिन इस लड़का का सर्टिफिकेट है वो क्या है, अंडर प्रोसेस में, यानी कि 2 साल के अंदर है। देखिए यहाँ लेस देन लिखा हुआ है कि आपका लेस देन है 2 ईयर, यानी 2 साल से आपका कम है एक्सपीरियंस, इसलिए मैं आपको रिजेक्ट कर रहा हूँ। अब ये बात बताओ आप लोग खुद, इसी चीज़ में आप लोग समझो कि आखिर ये कैंडिडेट का गलत है या नहीं, कैंडिडेट का गलत है या नहीं, उनको रिजेक्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हाँ सर इनका ये सही है, फिर इनको रिजेक्ट किया गया। मैं आपको समझा दिया, आप लोग देख लेना। मैं इसको पीडीएफ भी आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए स्क्रीन पर पीडीएफ को, और देख लीजिए और इसको अच्छा से पढ़ लीजिए। अब आपको समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ है या नहीं है। अरे कहाँ से आया था दोस्तों, तो ये किशनगंज से आया था। अब देख लिए पे स्लिप, अब मैं रिजेक्शन स्लिप आपने देखा। अब देखिए दोस्तों, यही चीज़ मैं लिखा था, ये सारा चीज़ उनका पास है, पास है, पास है, पास है, लेकिन उसने क्या किया कि ओबीसी है जो सेंट्रल से नहीं बनवा के दिया। दूसरी बात कि उनका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट 2 साल से कम है। वो बंदा तो ऑटोमेटिक है जो रिजेक्ट होगा ही होगा। ये चीज़ मैं आपको कितना बार समझाया हूँ कि डॉक्यूमेंट आप लोग अच्छा से ले जाना, डॉक्यूमेंट अच्छा से बनवा के ले जाना मेरे दोस्त। नहीं तो आप डॉक्यूमेंट की चेक, ऐसा नहीं कि आप फिजिकल फिट होके चले गए तो आपको डॉक्यूमेंट नहीं चेक होगा। चेक तो अभी मेन तो डॉक्यूमेंट ही है जो आपको साबित करता है कि आपको इस जगह का रहने वाले हो, आप सही हो या गलत हो, वो तो डॉक्यूमेंट आपके प्रूफ देती है। डॉक्यूमेंट क्या लग रहा है आपको, मेडिकल में भी चेक होगा। आप अभी अभी गए कहाँ, आपको मेडिकल में डॉक्यूमेंट चेक होगा। फिर आप जब रिटर्न में नहीं होगा, रिटर्न हो जाएगा, मेडिकल में डॉक्यूमेंट चेक होगा। मेडिकल के बाद में फिर आपको जब मैरिड लगेगा तो ज्वाइन के टाइम आपको
डॉक्यूमेंट चेक होगा, आपको हर चप्पे डॉक्यूमेंट चेक होगा। आप एक ये तो फर्स्ट स्टेज था जिसने अपने फिजिकल पास करके डॉक्यूमेंट दे दिया। सेकेंड में आपको रिटर्न देगा, फिर मेडिकल में आपका होगा, मेडिकल के बाद में फिर मैरिड में आपका होगा, ज्वाइन कर जाओगे तब होगा डॉक्यूमेंट, फिर आपके पास थाने के पास में वेरिफिकेशन होगा। ऐसे थोड़ी है कि आप ऐसे ही आप भर्ती आए डॉक्यूमेंट दे दिए और चले गए, चल भाई गलत है तो पार नहीं, ये संभव है भाई। फौज में ये चीज़ संभव है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट जितना भी देना सही देना। आपका गलत रहेगा 100% कहीं ना कहीं छटोगे ही छटोगे, ये बात आपको मैं बता दिया। तो ये चीज़ सही है। मैं उस लड़का से भी बात किया हूँ, तो इनका है जिनका मतलब कि दम गलत है, जो रिजेक्ट लाइक हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं सर इनका सही है और इनको ज़बरदस्ती रिजेक्ट किया गया, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई 100% दूंगा मेरे दोस्त। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। बाकी आप लोग रिटन की तैयारी कीजिए, रिटन की तैयारी हर बंदा को करना है। और इनका एक समस्या का एक सोल्व भी है दोस्तों। अगर इनका ओबीसी सर्टिफिकेट अगर सेंट्रल का बना होता, सेंट्रल का अगर बना होता, तो ये दोबारा सेंटर पर जाके अपना सही करवा सकते थे। लेकिन अगर ये ओबीसी सही करवा लेते हैं, तो ये लेस देन 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस है, ये कहाँ से सही करवाएंगे? ये तो आपका हकीकत में कम है, तो ये चीज़ आप कहाँ से कम करवाओगे? ये चीज़ हो गया दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छा से समझ में आया होगा। वीडियो में अभी तक बने हैं तो बहुत तहे दिल से आपको शुक्रिया। और मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ कि इस वीडियो को थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि फिट वाले हर कैंडिडेट बंदे को ये चीज़ पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी भाइयों को राम राम और जय हिंद।